मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुँच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुँच गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा। 2013 में बनी गाला में साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। उन्हें कहा 35 पंक्चर वाली बातें छोड़ें, साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ, साबिक चेयरमैन पीटीआई लंदन पहुंच गए। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम भी पहुंच गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। ताउन का कहकर डी चौक में धरना दे दिया। धरना शुरू करने से पहले हमें बताते तो सही, चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। मौलाना फजलुर रहमान अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सूबाई हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कहा पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है। एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे। चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आप भी नैब भुगते हैं। नवाज शरीफ ने कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। वो कह रहा है नवाज शरीफ को हटाना है, साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाना है। उसके बाद ऐसे शख्स को लाया गया जिसने सब कुछ महंगा कर दिया। 3 बंदे 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल कर सकते हैं। नैब केसेस पर एजाजुल एहसन को निगरान बनाया गया, वो खुद इस्तीफा देकर चला गया। मज़ाहिर नकवी ने जायदादें बनाई, हमने नैब भुगती है तो उन्हें भी भुगतनी चाहिए। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुझे ताहयात नाअहल करने का जवाब कौन देगा? कौम से भी थोड़ा गिला है। वजीर आज़म को नाअहल करार दिया गया और कौम खामोश रही। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में इंतहा पसंदों के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा पर हमले। एक पाकिस्तानी समेत 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हो गए। हालात कशीदा होने पर फौज तलब। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। जिन तलबा का वालिदैन से राबता नहीं हो रहा था वो करवा दिया है। तलबा को घरों और हॉस्टल्स में रहने की हिदायत। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। पाकिस्तानी सिफारत खानी की जानिब से तलबा के लिए इमरजेंसी राबता नंबर भी जारी। खुशाब में खौफनाक हादसा, 13 जिंदगियां निकल गया। पंजपीर के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में मुताबिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। मिनी ट्रक बन्नू से वादिये सून आ रहा था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के खिलाफ नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। नैब ने 7 घड़ियों समेत 10 तहफ़ खिलाफ कानून पास रखने की तहकीकात की। मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई जो 3 करोड़ रुपए कम थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया ने नैब नोटिस को चैलेंज कर दिया। केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आला पंजाब ने कहा पिछले 5-6 साल में बच्चों के हाथ से लैपटॉप लेकर डंडे थमा दिए गए। आज वो बच्चे जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून की निशानियां आईटी और फ्री वाईफाई हैं। मरियम नवाज का नवाज शरीफ आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह। आईटी सिटी 10 साल तक टैक्स फ्री करार। कहा दुनिया के टेक जाइंट्स ने भारत में अपने दफातर खोले। ये सब भारत में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। सरमायाकारों को सहूलियात देंगे, नौजवानों की सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे।
फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की, जेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। ऐसा मवाद चलाना बंद ना किया तो मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पेमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाने का हुक्म। केस की आइंदा समात 5 जून को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया, इंसाफ के परखचे उड़ाए गए, साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया। 2018 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं थी। 1999 में हथकड़ियां लगाई गईं, लांढी जेल ले जाया गया। ये मनाजिर क़यामत तक नहीं भूल सकता। सदारत वापस लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। किर्गिज़स्तान के नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने हालिया वाक़यात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाज़िम उल उमूर पर पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया, राबता नंबर भी जारी। किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने कहा लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, सब खौफज़दा हैं। हॉस्टल के दरवाजे और दीगर अशिया भी तोड़ दी। सिफारत खाने के हुकाम ने पुलिस को मदद के लिए कहा मगर सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर है। मकामी अफराद के लिए सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन गैर मुल्कियों को यही कहा गया है अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में तलबा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा किर्गिज़ हुकूमत से राबते में है, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। बोले जो पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को किर्गिज़स्तान भिजवा दिया। कराची में मैट्रिक के तालिब इल्म के कत्ल के इल्ज़ाम में दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि टिकटॉक वीडियो बनाते हुए गलती से गोली चल गई। मकतूल की गुज़श्ता रोज़ लियाकताबाद के कॉल सेंटर से लाश मिली थी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जाँ भाग नौजवान दोस्त के हमरा अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद दोस्त अकेला सेंटर से बाहर निकला। खबरदार, सेल्फी बनाने का जुनून एक और जान ले गया। कसूर में नौजवान चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर तस्वीर बनाते हुए पोल से टकरा गया। 20 साला नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। हर साल सेल्फी बनाने के शौक में कई अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 30 मार खान हैं, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। हमने PTI को किसी से बात करने से नहीं रोका। PTI अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को खत्म करना चाहती थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा फैसल करीम कुंडी के जरिए साजिशी टोला सूबे में साजिश और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये अवामी खिदमत की राह में रुकावट ना बने। इंतखाबात में अवाम ने फैसल करीम कुंडी को बुरी तरह मुस्तरद किया। बाज ना आए तो अवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। दर्जा हरारत ऊपर ऊपर बहुत ऊपर। नवाब शाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू और जैकबाबाद में 48, ईदन और सकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद और पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। सखर में 46, हैदराबाद और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बिजली की लोड शेडिंग, लाइंस एरिया के मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायरों को आग लगा दी, गाड़ियों पर पथराव भी किया। सदर एम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की तवील कतार लगी रही। दफातर से घरों को वापस जाने वाले शहरियों को मुश्किलात रही।
सदर आसिफ अली जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान नियाजी के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत किया। कहा, पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है, कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के अहले खाना से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर शहीद बाबर खान नियाजी का मकरूज है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा हो चुका है, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को 28 मई को नून लीग का सदर मुंतखब किया जाएगा। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। नवाज शरीफ ने कहा, क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, हमें निकाल कर ऐसे बंदे को लाए जिसने तबाही मचा दी। हमें रोका ना जाता तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका होता, तसलसल जारी रहता तो पाकिस्तान दुनिया की ताकत होता। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम और दीगर शामिल। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला। स्पीकर अयाज सादिक ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, पार्लियामान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गैर मुतल्लिका अफराद को किसी सूरत पार्लियामान में दाखिले की इजाजत नहीं। रहनुमा PTI आमिर डोगर ने कहा, कौमी असम्बली के अंदर मीडिया कवरेज की पाबंदी कबूल नहीं। मीडिया के बगैर कौमी असम्बली नामुकम्मल है। अवाम नून लीग का असल चेहरा जानते हैं। ऐसी पाबंदियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। मीडिया के हुकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमला तशवीशनाक है। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुक्काम से राबते में हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। इनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी नाकाम बनाएंगे। इनकी एक ही सोच है, गालियां दो, इल्ज़ामात लगाओ और झूठ बोलो। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। मुल्क जब भी चलने लगता है वो चलने नहीं देते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमेरिका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ उठाया।